राम राम सभी भाइयों को। मैं मलकीत स्वागत करता हूं आपका एक और बार आपके अपने YouTube चैनल MR एजुकेशन हब में। जैसा कि आपको पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं गवर्नर जनरल ऑफ वॉइसराय के बारे में। अगर आपने अभी तक वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए। तो आज ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, तो डिस्कस करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो अगला वॉइसराय बन के कौन आया, लॉर्ड मिंटो सेकंड। तो इंडिया का यह अगला वॉइसराय बन के कौन आया, लॉर्ड मिंटो सेकंड, जो 1905 से लेके 1910 तक रहा। जो इसके रिलेटिव काम होंगे या इसके द्वारा जो भी काम किए गए उसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो इसके शासनकाल में या जब ये वॉइसराय हुआ करता था, तो पहला ही महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ, तो 1906 में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना जो कब हुई थी, 1906 में। जो किसने की थी, आगा खान ने। और कहां की थी, ढाका में, बांग्लादेश के ढाका में। अब इसका उद्देश्य क्या था, आपको पता है कि जब मैंने कल आपको वीडियो में बताया था कि 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। बंगाल के दो टुकड़े कर दिए थे, जिसके अंदर अंग्रेजों का मेन उद्देश्य क्या था कि किसी भी तरह से मुसलमान और हिंदुओं की दोस्ती ना हो सके। किसी तरह के अगर उनके बीच में कोई अच्छी तरीके से क्या हुई, दोस्ती हुई, तो कल को हमें क्या होगी, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने डिवाइड एंड रूल बनाए। इसीलिए उन्होंने हमेशा से तोड़े रखा कि इनको, मुसलमानों को और हिंदुओं को। इसी तरह से स्थापना होने का क्या कारण था, जो विभाजन था, वो गाली वंड का सीधा सीधा नतीजा किस पे पड़ा, मुसलमानों पर और हिंदुओं पे। हिंदू ये सोचा करते थे कि हमारे पास जो है कम मटेरियल वाला सामान आया है, और हिंदू सोचते थे हमारे पास कम आया है। इसीलिए उनके बीच में क्या होगी, एक दीवार खड़ी होगी, जिसकी वजह से हमेशा के लिए ही अलग हो गए थे क्या, मुसलमान और हिंदूज, है ना। उसके बाद इसका रिजल्ट हमें देखने को कब मिला, कि अगले ही साल 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, जो किसने की, आगा खान ने की। कहां पर की, ढाका में की। इसके अंदर क्या था, मुसलमानों को अलग तरह से क्या दिए गए, अधिकार दिए गए, मतदान करने के या वोटिंग के रिलेटिव अलग से क्या दिए गए, अधिकार दिए गए, जिसकी वजह से इनसिक्योरिटी फील हुई। बाकियों ने क्या किया, इसका विद्रोह भी किया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप हिंदुओं को एक तरफ रख रहे हो और मुसलमानों को एक तरफ रख रहे हो। इसी के उद्देश्य से क्या हुई थी, इसकी पूरी तरह से ये पनप नहीं पाई थी, ठीक है ना। तो 1906 में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना, जो किसने की थी, आगा खान ने। उसके बाद 1907 में क्या हुआ था, 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन 1907 में बुलाया गया सूरत अधिवेशन, जिसके अंतर्गत क्या हुआ, कांग्रेस का विभाजन कर दिया गया। देखो 1907 में अधिवेशन कौन सा था, सूरत अधिवेशन, जिसके अंतर्गत क्या हुआ, कांग्रेस के दो टुकड़े कर दिए गए। जिसके अंदर पहला कौन सा टुकड़ा होता है, एक तो था नरम दल और दूसरा था कौन सा, गरम दल। अब देखो नाम से ही पता लगा, एक तरफ थे कौन सी धारा के लोग, नरम दल के, दूसरी तरफ गरम दल के। अब देखो कांग्रेस में दो तरह के क्या रहते थे, कहने का मतलब पार्ट थे दो, जिसमें नरम दल और गरम दल आता था। नरम दल वाले क्या थे, जो अपने भी जितने भी विचार होंगे, जितने भी उनके डिसीजंस होंगे, वो उनके सामने रखेंगे, प्यार से सुलझाएंगे, उनको कोशिश करेंगे, जिनमें नरम नरम है, जो ज्यादा गर्म नहीं होते। दूसरी दूसरी तरफ के कौन से, दूसरी विचारधारा जो गर्म थे, तो जो उनसे अपना जो हक है वो छीनने की कोशिश करते थे, या जो प्यार से नहीं मानता, कहने का मतलब जिसको प्यार की भाषा नहीं आती, तो गर्म भाषा में उनका यूज करना, कहने का मतलब जिनका खून ज्यादा खोलता है वो क्या करते हैं, गर्म दल में थे, ठीक है ना। तो डिवाइड हुआ कांग्रेस दो दल में। अब आपसे पूछेंगे कि जिस टाइम कांग्रेस के ये दो दल बटे, उस टाइम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस का कौन था, ठीक है ना। उस टाइम कौन था, राम बिहारी घोष। जिस टाइम कांग्रेस के दो टुकड़े हुए या कांग्रेस दो टुकड़े में बटा, उस टाइम प्रेसिडेंट ऑफ कौन था कांग्रेस का, राम बिहारी
घोष हुआ करता था। उसके बाद आपसे एक और आता है इंपॉर्टेंट है कि जो क्या था 1909 में आया था मार्लो मिंटो सुधार। 1909 में मार्लो मिंटो सुधार। तो लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में ही आया, 1909 ईस्वी में आया था बेटा क्या, मार्लो मिंटो सुधार है। तो इसमें क्या था, मोस्टली ऐसा कहा जाता है कि जो भी ये सुधार था, मार्लो मिंटो सुधार था, इसके अंतर्गत कहने का मतलब फूट करो और राज करो की नीति अपनाई थी किसने, अंग्रेजों ने। क्योंकि वो भारत में क्या करते थे, ज्यादा से ज्यादा फूट डालने का काम किया। और आज भी हम कहीं ना कहीं देखें वो बात आज भी याद आए हमें, क्योंकि हम इतने 200 साल लगातार अंग्रेजों ने हम पे क्या किया है, राज किया है। और राज किस उद्देश्य से किया, जब उन्होंने मार्लो मिंटो सुधार लेके आए उसके अंतर्गत क्या था, उन्होंने फूट डालने का काम किया था। मुसलमानों को हिंदुओं के साथ मिला दो, बाकियों क्या कर दो, अपनी एक शक्ति में जुट करके, और इनको ही बोल दो इनका प्रशासन ज्यादा चलेगा, और उनको बोल दो उनका प्रशासन ज्यादा चलेगा। इसकी वजह से हिंदू और मुसलमानों को हमेशा के लिए क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था। तो इससे रिलेटेड तो क्या बनेंगे, यही क्वेश्चन बनेंगे। देखो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं बेटा। तो आज देखो हमने कौन सा वॉइस राय पढ़ा, लॉर्ड मिंटो सेकंड, जिसका टाइम पीरियड 1905 से लेकर 1910 तक रहा। सबसे पहले इसके शासन आपसे पूछा जाएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना जब हुई उस टाइम वॉइस राय कौन था, तो आपको क्या लिखना है, लॉर्ड मिंटो सेकंड लिखना है। उसके बाद आपसे पूछेगा जो सूरत अधिवेशन आया किसके शासनकाल में था, लॉर्ड मिंटो जो लॉर्ड मिंटो सेकंड था उसके शासनकाल में, और कब आया, 1907 ईस्वी में आया। और इसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस के दो दो क्या बटे थे, पार्ट हुए थे, वो किस अधिनियम या अधिवेशन के तहत हुए थे, तो वो कौन सा था, सूरत अधिवेशन। एक गर्म दल में बट गई थी और दूसरा नरम दल में बट गई थी। उसके बाद इसी के अंदर आया मार्लो मिंटो सुधार, जिसके अंतर्गत क्या हुआ, मुसलमानों को और हिंदुओं को उनसे अलग कर दिया गया था। क्लियर है, फिर भी क्लियर ना हो कमेंट में मेंशन जरूर करना, साथ ही साथ आपको रिवीजन करवा दिया जाएगा। इसको इरेज करते। उसके बाद 1910 में क्या हो गया, ये वापस चला गया। उसके बाद आता है हमारा लॉर्ड हार्डिंग। तो अगला वॉइस राय बन के कौन आया, लॉर्ड हार्डिंग। तो उसके बाद आया कौन, लॉर्ड हार्डिंग। जो उसके बाद जो अगला वॉइस राय बन के आया कौन, लॉर्ड हार्डिंग, जो मोस्टली ऐसा कहा जाता है 1910 से लेके वो 1916 तक रहा था। कहने का मतलब 1916 तक इसने क्या संभाला था, जो अपना वॉइस राय का पद संभाला था। सो सबसे पहला ही आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसके शासनकाल में क्या क्या हुआ था, जब ये वॉइस राय हुआ करता था, क्या क्या इसके अंदर काम हुए, क्या क्या सुधार हुए, किस किस का इंक्वायरीज की इसने, किस किस को हटाया, किसको लगाया, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि 1911 ईस्वी में, 1911 में ब्रिटेन के महाराज हुआ करते थे पंचम। तो 1911 में इंडिया में आए कौन, ब्रिटेन के महाराज पंचम। तो ये इसकी एक क्या हुआ करती थी, वाइफ। इसकी वाइफ का नाम था बेटा मैरी। अब देखो लॉर्ड हार्डिंग पढ़ रहे हैं, 1910 से लेकर 1916 तक रहा। 1911 में ब्रिटेन का महाराज पंचम पहुंचा कहां पर, इंडिया में। तो उसके स्वागत के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गेटवे ऑफ इंडिया किसके स्वागत के लिए बनाया गया था, तो इसका नाम याद रखना है, लॉर्ड पंचम के ही स्वागत में बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया, जो कहां पर है, बंबई में है। दूसरा मुद्दा क्या हुआ था कि जब ब्रिटेन का जो महाराज था पंचम आया था, उसके अंदर ऐसा कहा जाता है कि जो भी कंडीशंस हुई थी, तो जो बेटा ये बना था, ब्रिटेन के महाराज जब पहुंचे, कहां पर पहुंचे थे वो, दिल्ली के अंदर पहुंचे थे। तो जॉर्ज पंचम की याद में ही कहा गया था सबसे पहले जन गण मन, जो किसके द्वारा लिखा हुआ है, रविंद्रनाथ टैगोर। और इसी से खुश होकर अंग्रेजों ने इसको उपाधि दी गई थी, नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। और देखो
उसके बाद जो महत्वपूर्ण काम हुआ, 1911 में एक अधिवेशन हुआ कलकत्ता, और अधिवेशन तो 1911 में क्या हुआ, कलकत्ता अधिवेशन हुआ, और इसके अंतर्गत क्या हुआ, जो हमारा जनगण मन भी गाया गया। और उसके बाद ऐसा भी कहा जाता है कि 1911 में ही इसने क्या किया, एक अनाउंसमेंट की कि अब से भारत की राजधानी क्या होगी, दिल्ली होगी। लेकिन अनाउंस 11 में की थी, हमने माना कब, 12 में। 1912 में क्या बनी, दिल्ली बनी भारत की राजधानी। अनाउंस बेटा 11 में हुई थी, लेकिन बनी कब थी, 12 में बनी थी। उसके बाद देखो मुद्दा क्या हुआ, एक तरफ तो ऐसा कहा जाता है कि जिस टाइम ब्रिटेन के महाराज जॉर्ज पंचम आए, कहां पर इन्वेजन लिया इन्होंने, कहने का मतलब ये कहां पर आए, इंडिया में। तो एक तरफ उस टाइम ऐसा कहा जाता है कि एक तरफ तो क्या था, भूखमरी फैली हुई थी, काफी लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ से अधिवेशन हो रहे थे, एक तरफ क्या था, पूरी पूरी जो दिल्ली थी, कहने का मतलब उसको सजा रखा था, और उसके आने के इंतजार में, कहने का मतलब जो नालियां हुआ करती थी उनमें पूरा का पूरा दूध बहाया जा रहा था उनके स्वागत में। तो एक तरफ पूरा खर्चा हुआ था, जिसकी वजह से जो भी हमारे भारत के क्रांतिकारी थे वो ऐसा महसूस करते ही, एक तरफ तो लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, दूसरी तरफ ये पैसा पे पैसे लगा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई किसको मारने की, लॉर्ड हार्डिंग को मारने की। अब देखो मुद्दा क्या हुआ, इधर भी बात सोचने की है। अब देखो पैसा किस पे लग रहा है, ब्रिटेन के महाराज जॉर्ज पंचम पे लग रहा है, क्योंकि वो अपनी वाइफ के साथ कहां पर आया था, इंडिया में आया था। तो उसके ही जो भी स्वागत के लिए क्या हुआ था, जितने भी सजावट की गई, जितना भी पैसा लगाया रख, लेकिन उस टाइम वाइसराय कौन है ना, इस टाइम हार्ड है ना, इस टाइम कौन है वाइसराय, लॉर्ड हार्डिंग है। तो इसके ही शासनकाल में हुआ, तो क्रांतिकारी तो भड़केंगे, एक तरफ तो लोग भूखे मर रहे हैं, दूसरी तरफ आप इतना अधिवेशन पे अधिवेशन किए जा रहे हो, दूसरा इनका स्वागत कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई किसको मारने की, लॉर्ड हार्डिंग को, और इस पे ही किया गया आक्रमण 1913 में। 1913 ईस्वी में इस पे बम फेंका गया, जो किसने फेंका था, राम बिहारी बोस। ये सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का वह कौन सा एकलौता वॉइसराय है जिस पे बम का अटैक किया गया था, और किसने किया था, वो कौन था, लॉर्ड हार्डिंग। और उस पे आक्रमण कब किया गया था, 1913 में, जो किसने किया था, राम बिहारी बोस ने किया था। और वो जो अपनी वाइफ के साथ या अपनी फैमिली के साथ जा रहा था एक गाड़ी से, और उसके बाद क्या, राम बिहारी बोस ने उस पर बम फेंका था, लेकिन बदकिस्मती से क्या हुआ था, वो बच गया था, लेकिन उसकी जगह कौन मर गया था, उसका ड्राइवर बहुत जख्मी होके मारा गया था, और बच गया था कौन, लॉर्ड हार्डिंग। और उसके बाद क्या हुआ, लॉर्ड हार्डिंग 1916 ईस्वी में वापिस चला गया था। ठीक है ना। तो आज की वीडियो थी इधर ही तक हम रोकते हैं, कल से 1916 के बाद की वीडियो आपके पास आ जाएगी जल्द। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गई हो। अगर फिर भी बेटा आपका किसी भी तरह का कोई भी छोटा सा टॉपिक बच गया हो तो बेटा कमेंट में मेंशन जरूर कर देना। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।